नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप बाद में चलकर पछता भी सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको इधर-उधर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किस्त एप्लीकेशन से अगर आपका लोन चला हुआ है, रिंग एप्लीकेशन से आपका लोन चला हुआ है और आपका जो लेंडर है एसआई क्रेवा कैपिटल है या फिर पूना वाला फिनकॉर्प है, तो आपको प्रॉब्लम कितना क्रिएट हो सकता है, क्या आपको भी कोलकाता कोर्ट में जाना पड़ सकता है, वारंट इशू हो सकता है एंड कोर्ट के समन आपको मिल सकते हैं अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हो। और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड डेप्ट जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ईसीएस इमेंडेट इनिश एक्टिव किया हुआ है, इस केस में आपको क्या करना चाहिए और आगे चलकर अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट किए हुए हैं तो आप डेप्ट फ्री सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही फ्यूचर में वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेंगे जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो सकें और आपको सही जानकारी मिल सके। आप जानते ही होंगे कि इस चैनल के ऊपर आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलता है किसी भी लोन एनबीएफसी के बारे में, किसी भी बैंक के बारे में या फिर किसी भी लीगल इशू के बारे में। आप अपने सिविल रिपोर्ट के सामने देख रहे होंगे कि एसआई क्रेवा कैपिटल करके आपको लोन का डिटेल दिख रहा होगा। और ये एक सिविल रिपोर्ट है जो कि एक रिंग और किस्त एप्लीकेशन से आपको सेम इसी तरीके से देखने को मिलेगी अगर आप इन दो एनबीएफसी में से किसी से भी लोन लेते हैं। ये पर्सनल लोन है और इसमें आप डेट रिपोर्टेड देखोगे तो 16/8/2026 का है और इसमें जो लोन का अमाउंट मिला हुआ है ये 17/12/2024 का है। अब इसमें जो ये अमाउंट है 1,14,191 रुपए का, करंट बैलेंस है इसमें 1,05,000 रुपए का और ओवरड्यू अमाउंट है इसमें 1,21,000 रुपए का। ओनरशिप आप चेक करोगे तो ये इंडिविजुअल है, अनसिक्योर्ड डेप्ट है, सिक्योरिटी स्टेटस आपने देखा होगा। राइट ऑफ इसमें अगर आप इसमें देखोगे तो राइट ऑफ की जगह यहाँ पर जो अमाउंट है जिसको प्रिंसिपल राइट ऑफ अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है एंड इतना अमाउंट है एंड इसके साथ राइट ऑफ टोटली अमाउंट भी मेंशन कर दिया गया है। लास्ट पेमेंट इसमें 16/1/2025 को हुई है। और अब आप देख सकते हैं कि जो ये लोन डिफॉल्ट हो रहा है ये आपका 2025 फरवरी से लेकर डिफॉल्ट चल रहा है और अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है अगस्त में एंड अगर आप देखोगे तो ये 25 अगस्त को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारे ही एक कस्टमर है एंड इसी तरीके से आपके लिए पहले भी मैंने मल्टीपल वीडियो बनाए हैं कि आपको क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपका रिंग या किस्त एप्लीकेशन से लोन डिफॉल्ट होता है आपको रिमाइंडर कॉल आता है, रिमाइंडर ईमेल आता है और इनके रिकवरी एजेंट पर घर पर विजिट करते हैं। परंतु पहले ये ही प्रॉब्लम रहता था, अब भी चलकर रिसेंटली में 2025 के जनवरी फरवरी के बाद के जो जितने भी केस है उसमें लीगल इशू क्रिएट हो रहा है। आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल दर्ज की जाती है और जो ये रिंग और किस्त एप्लीकेशन है एसआई क्रेवा पूना वाली फिनकॉर्प, ठीक है। अब मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे कि आपको वारंट तक इशू हो जाता है, ये एक प्रोसेस रहता है, लीगल प्रोसेस रहता है। आप कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, सो नहीं होगा, परंतु ये अगर आप इग्नोर करोगे, किसी और की बातों में आओगे तो आपको नुकसान और भी चुकाना पड़ सकता है। आप जानते ही होंगे मैं जो भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ये आपको विद डिटेल के साथ बनाया जाता है, जो आपको प्रूफ और एविडेंस भी दिखाया जाता है। एंड ये आपका जब पहला ईएमआई डिफॉल्ट होता है, सेकंड ईएमआई डिफॉल्ट होता है, थर्ड ईएमआई डिफॉल्ट होता है, लाइक आपका लोन एनपीए के स्टेज में चला गया है तो कोर्ट में केस फाइल दर्ज किया जाता है आपके खिलाफ, यानी कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, फिर आपको कोर्ट का समन आता है, पहला आएगा, दूसरा आएगा, अगर आप इग्नोर करते हैं तो वारंट इशू हो जाता है। अगर आप रिकॉल वारंट का नहीं मेंशन करते हैं एंड उसमें एक सेक्शन है 228 है, आई थिंक मुझे कंप्लीटली अभी सेक्शन का मैं आपको डिटेल बता ही देता हूं कि 228 72 का बीएनएस का रहता है जिसमें जो आपका रिकॉल होता है, कौन सा वारंट जो आपको इशू होता है 77 में अगर आपके वारंट पर मेंशन है 77 सेक्शन 77 बीएनएसएस, तो आपका वारंट इशू जो रहता है वो रिकॉल भी हो सकता है, कैंसिलेशन का भी हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो
पॉसिबिलिटी है कि 228 में आपका वारंट रिकॉल हो जाता है। परंतु आप लोग क्या करते हैं, अगर आप वारंट को इग्नोर कर देते हैं तो उस केस में आपको सेकंड टाइम फिर से वारंट इशू हो जाता है। एंड जब सेकंड टाइम वारंट इशू होता है तो आपको खुद भी कोर्ट में जाना पड़ सकता है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं रहता है। अगर किसी को, जब देखिए डिफॉल्टर दो टाइप के होते हैं, किसी को एक तो जानबूझकर करते हैं, दूसरा जो जानबूझकर नहीं करते हैं। अब जो जानबूझकर नहीं करता है उसको कोई ना कोई इशू क्रिएट रहता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम रहता है, जॉब लॉस का कोई कारण रहता है, मल्टीपल डेप्ट का कोई कारण रहता है, तो उस केस में आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बिहाफ पर कोर्ट में एडवोकेट जाएंगे और आपका रिकॉल डल जाएगा। आप जानते ही होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप लीगल प्रोसेस जानते होंगे। एंड परंतु जो जिन लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं रहता है उनको कोलकाता कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, अगर आप अपने लोन को सेटल नहीं करते हैं या फिर लोन को क्लोज नहीं करते हैं। रिंग और किस्त एप्लीकेशन ये बहुत लेट सेटलमेंट करते हैं और बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट करते हैं। पहले ये सेटलमेंट बहुत कम तरीके से करते हैं, लाइक आपको परेशान कर देंगे। 1.5 से 2 साल भी अगर आपका पुराना लोन है तो भी ये सेटलमेंट करने के लिए नहीं मानते हैं। ये थोड़ा सा एक क्रूरता अपना रहे हैं बोरोवर के ऊपर भी, मैं भी कहना चाहूंगा रिंग और किस्त एप्लीकेशन के लिए। और ऐसा ही क्रेवा कैपिटल है, अगर किसी भी बोरोवर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, नहीं लोन रिपे कर पा रहा है, किसी को शौक नहीं है कोर्ट में केस में जाए एंड कोलकाता तक पहुंचे, कोई नॉर्थ इंडिया से कौन पहुंचेगा वहां तक, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज को। एंड कोर्ट का जो मैटर रहता है, आप लोग कहते हैं कि कोर्ट का इशू नहीं होता है, इशू होता है। घर पर पुलिस वाले पहुंचेंगे आपके, फिर आपको ही इशू क्रिएट होगा। तो आप इससे बचकर रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप सही तरीके से लीगली प्रोसेस के हिसाब से चलिएगा। जब लोन डिफॉल्ट होता है लीगल प्रायर नोटिस भेजो, जब बाद में आपको कोई नोटिस मिलता है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो। वारंट इशू हो जाता है तो प्रॉपरली बेल ले लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आप बेल नहीं लेते फिर से अगेन वारंट इशू होता रहेगा, फिर वारंट इशू होगा, तो वारंट वारंट चलता रहेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, पैनिक करोगे आप। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने किसी भी नियर बाई एडवोकेट से या किसी भी डेप्ट एडवाइजर से, या फिर आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया गया है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सही लीगल प्रोसेस के साथ चलते हैं। घबराने की आवश्यकता उन लोगों को है जो लीगल प्रोसेस के साथ नहीं चलते हैं। बाकी आपको देखिए रिंग और किस्त एप्लीकेशन से देखिए आपका सिविल स्कोर डैमेज करता है, रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं, ये भी आपको बता दिया है। पेनल्टी और चार्जेस आप जानते ही होंगे कितना लग रहा है, आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपके सामने दिखाया गया है। बाकी और कोई भी आपको इशू आता है इस एनबीएफसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपका लोन का अमाउंट कितना है ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका किस्त या रिंग एप्लीकेशन से या फिर एसआई क्रेवा से कितना लोन का अमाउंट चला हुआ है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए। थैंक यू।